ओके बच्चे लोग, गुड इवनिंग। स्टार्ट किया जाए। हम लोग कल पढ़े थे इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में, और मैंने आप लोग को 3 मोशन का इक्वेशन डिराइव करके दिखाया। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। और फिर मैंने आप लोग को क्वेश्चन कराना शुरू किया था, और एक क्वेश्चन हम लोग किए थे। लिखेंगे अगला सवाल, क्वेश्चन लिखेंगे, लिखिए, लिखेंगे। A person is driving his car. A person is driving his car. A person is driving his car with velocity, with velocity, fif- with velocity 50 meter per second. With velocity 50 meter per second. Full stop. Suddenly, suddenly, brake is applied. Suddenly, brake is applied. Suddenly, brake is applied to stop the car. Brake is applied to stop the car in next 200 meter. In next 200 meter. Full stop. Find नंबर 1 में लिखेंगे। नंबर 1 में रिटार्डेशन प्रोड्यूस इन द कार, रिटार्डेशन प्रोड्यूस इन द कार, रिटार्डेशन प्रोड्यूस इन द कार। नंबर 2 में लिखेंगे टाइम आफ्टर विच, टाइम आफ्टर विच कार स्टॉप्स, टाइम आफ्टर विच कार स्टॉप्स, टाइम आफ्टर विच कार स्टॉप्स। चलिए बनाइए जल्दी से। और हाँ क्या पॉजिटिव आएगा।
देखिए बोलता है एक आदमी है जो अपना कार चला रहा है कितने वेलोसिटी से 50 मीटर पर सेकंड, मतलब इनिशियल वेलोसिटी आपको दे दिया गया है। कितना है इनिशियल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड। फिर बोलता है सडनली ब्रेक इज अप्लाइड, मतलब ब्रेक लगाए हैं और ब्रेक लगाए तो क्या हुआ 200 मीटर ट्रैवल करने के बाद गाड़ी क्या हो गया रुक गया। रुक गया तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई 0। पहला सवाल है कि बताइए रिटार्डेशन कितना होगा। पहला सवाल है रिटार्डेशन कितना होगा। ठीक है, तो आपने पढ़ा है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v का वैल्यू 0 है तो 0 का स्क्वायर, u का वैल्यू 50 है तो 50 का स्क्वायर प्लस 2a इंटू एस का वैल्यू 2200 है। तो ये आ गया 0 इज इक्वल टू 2500 प्लस 400 इंटू ए। इसको इधर कर देंगे तो आपको मिलेगा 400 ए इज इक्वल टू -2500। तो ए इक्वल टू कितना आ जाएगा -2500/400, डबल जीरो कट गया, 4 वन जार 4, 6.25। एक्सेलरेशन आपका कितना आ गया बाबू -6.25। लेकिन मैंने आपसे एक्सेलरेशन नहीं पूछा, मैंने आपसे रिटार्डेशन पूछा है एंड रिटार्डेशन इज नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन। तो माइनस ऑफ -6.25 ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा +6.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया बात। ठीक है, तो रिटार्डेशन कितना है 6.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पहले एक्सेलरेशन निकालेंगे और एक्सेलरेशन के आगे नेगेटिव लगा के उसको रिटार्डेशन लिखेंगे, है ना। ठीक है, इसके बाद दूसरा सवाल क्या है इसमें, टाइम आफ्टर विच, दूसरा सवाल है कितने देर के बाद ये रुकेगा। ठीक है, तो देखिए आपको पता है v इज इक्वल टू यू प्लस एटी होता है। v का वैल्यू कितना है 0, u का वैल्यू 50, a का वैल्यू कितना है -6.25 और t का वैल्यू कितना है t, यही तो निकालना है। तो 0 इक्वल टू 50 माइनस प्लस क्या होगा -6.25 t, इसको इधर इधर ले आएंगे तो 6.25 t इज इक्वल टू 50। तो t इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाई 6.25, आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये 8 आ जाएगा। तो टाइम कितना आ गया 8 सेकेंड। ठीक है, समझ गए बात। अभी कीजिए। बनाइए जल्दी बनाइए। हो गया बाबू। नेक्स्ट, अगला सवाल लिखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। लिखेंगे टू कार्स, टू कार्स ए एंड बी
capital A and capital B. A and B starts off for a race. Starts off for a race. For a race with velocity 2 meter per second, 2 meter per second and 4 meter per second, and has acceleration 2 meter per second square and 1 meter per second square, and has acceleration 2 meter per second square and 1 meter per second square. Full stop. Find the length of the race. Find the length of the race if they move in a straight path. If they move in a straight path and reaches to finish point and reaches to finish point at same time and reaches to finish point at same time बताइए. क्वेश्चन कुछ पता चल रहा है क्या बोल रहा है? तबीयत खराब हो रहा लग रहा है देख करके. अरे क्वेश्चन बहुत आसान है, सुनेंगे इधर. क्वेश्चन क्या बोला ना कि दो कार है ए और बी. तो मान लेते हैं एक कार ये है ए और एक कार ये है बी. ए ने स्टार्ट किया रेस कितने वेलोसिटी से? 2 मीटर पर सेकेंड. और बी ने स्टार्ट किया रेस कितने वेलोसिटी से? 4 मीटर पर सेकेंड. ए का एक्सेलरेशन कितना था? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. बी का एक्सेलरेशन कितना था? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर.
हाँ या ना? बोलता है कि ये दोनों ए और बी फिनिश पॉइंट सेम टाइम पे पहुंचे, मान लेते हैं ये फिनिश पॉइंट है, ठीक है। तो ये दोनों ए और बी जो है ये फिनिश पॉइंट सेम टाइम पे पहुंचे, तो एक चीज तो पक्का हो गया कि इन्होंने सेम डिस्टेंस कवर किया सेम टाइम में, हाँ या ना? मान लेते हैं कि टाइम कितना है, टी है, टाइम कितना है, टी। अब देखिए इसका जो डिस्टेंस है ए का, इसको एस ए लिख देते हैं, और बी का जो डिस्टेंस है इसको एस बी लिख देते हैं। तो आपको पता है एस इक्वल टू क्या होता है, यूटी प्लस, तो ए का डिस्टेंस निकालिए पहले, कितना आ जाएगा, तो यू ए इंटू टी प्लस हाफ ए इंटू टी स्क्वायर, तो एस ए इज इक्वल टू यू का वैल्यू कितना 2 इंटू टी प्लस हाफ, ए का वैल्यू कितना है 2 इंटू टी स्क्वायर, यही आएगा ना, ये और ये कट जाएगा, तो एस ए का वैल्यू कितना आ गया, टी स्क्वायर प्लस 2t, इसको बोल दिए इक्वेशन नंबर 1। नहीं समझे, समझ में आया? अब एस बी बताइए, एस बी इक्वल टू यू बी इंटू टी प्लस हाफ ए बी इंटू टी स्क्वायर, तो एस बी इक्वल टू यू बी का वैल्यू कितना है 4 इंटू टी प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना है 1 इंटू टी स्क्वायर, कितना आ जा रहा है ये, एस बी इज इक्वल टू टी स्क्वायर बाई 2 प्लस 4t, इसको बोलनी इक्वेशन नंबर 2। और बाबू बोला ना कि दोनों एक साथ रेस को क्या किया, फिनिश किया, मतलब कोई फर्स्ट सेकंड नहीं हुआ, दोनों रेस को साथ में फिनिश किया। तो बताना है कि इसका लेंथ कितना था रेस का, तो अगर साथ में फिनिश किया तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एस ए और एस बी का वैल्यू क्या हो गया, सेम हो गया ना, सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर किया। तो एस ए को हम लोग क्या लिख रहे हैं, टी स्क्वायर प्लस 2t, एस बी को क्या लिख रहे हैं, टी स्क्वायर बाई 2 प्लस 4t, यही ना लिख रहे हैं। इस सारे टर्म को इधर ले आइए तो क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा टी स्क्वायर माइनस, ये इधर आएगा तो कितना मिलेगा, टी स्क्वायर बाई 2 मिलेगा प्लस 2t, और ये 4t इधर आएगा तो माइनस 4t इक्वल टू कितना 0, टी स्क्वायर और माइनस टी स्क्वायर बाई 2 कितना आएगा ये, अरे एलसीएम ले लीजिए ना यार, 2t स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर बाई 2, और 2t माइनस 4t कितना होगा, माइनस 2t इक्वल टू कितना 0, 2t माइनस टी स्क्वायर कितना आ जाएगा ये, टी स्क्वायर बाई 2 माइनस 2t इक्वल टू, तो t इक्वल टू, t को कॉमन ले लीजिए तो कितना मिलेगा आपको, t को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे t बाई 2 माइनस 2, अरे t यहां से और यहां से कॉमन ले सकते हैं ना बाबू, तो यहाँ पे टी स्क्वायर है तो क्या बनेगा t और माइनस 2 इक्वल टू कितना 0। अब देखिए जब रेस स्टार्ट हो गया है, यहां देखिए इधर, ये चीज समझने का है ना, देखेंगे इधर, जब रेस स्टार्ट हो गया है, अब देखिए दो कंडीशन है, या तो t का वैल्यू 0 होगा या t माइनस 2 का वैल्यू 0 होगा। अगर रेस स्टार्ट हो गया है तो क्या टाइम कभी 0 हो सकता है, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, है ना। तो हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, हमको लिखना पड़ेगा कि t माइनस 2, टी बाई 2 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना 0, माइनस 2 को उधर कर देंगे तो क्या मिलेगा हमको, हमको मिलेगा t बाई 2 इज इक्वल टू 2, तो t इक्वल टू कितना 4 सेकेंड, मतलब ये रेस कितने देर में खत्म हुआ, 4 सेकेंड में। अब बताइए 4 सेकेंड में डिस्टेंस नहीं निकाल लेंगे ये वाला इक्वेशन से यार, निकाल लेंगे ना, कितना आ जाएगा बताइए तो, 24 आ जाएगा, ठीक है, वहां पे पुट कर देंगे वैल्यू, ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी इन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी इन 1, क्या मिलेगा आपको, एस ए इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4, तो 16 प्लस 8 कितना आ जा रहा है ये 24 मीटर आ गया। समझ में आया बात, हाँ या ना, क्वेश्चन क्लियर हुआ, क्या बोला, हुआ क्वेश्चन क्लियर,
तो बनाइए। चलिए, तो ये हमारा ये टॉपिक यहाँ पे हो गया ओवर। इस तरह के क्वेश्चंस आप लोग को दिए गए हैं, आप लोग को डीपीपी दिया गया है, वो डीपीपी में आप लोग सॉल्व करेंगे और क्वेश्चंस को, है ना। आज हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और पढ़ेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन nth सेकेंड। डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन nth सेकेंड। डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन nth सेकेंड। बोले क्या है ये nth सेकेंड का मतलब, है ना। देखिए इधर, है ना, सुनेंगे। मान लेते हैं कि टी टाइम इक्वल टू जीरो पे, टाइम टी इक्वल टू जीरो पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, जीरो है। या डिस्टेंस कितना है, जीरो है, मान लेते हैं, ठीक है। और टाइम जब 1 सेकेंड हुआ तो इसने डिस्टेंस कितना कवर कर लिया, S1। कितना डिस्टेंस, S1, ठीक है। तो यहां से यहां की दूरी कितनी है, S1 है। कितने देर में हुआ है, T1 टाइम में हुआ है। इसके बाद ये डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस S2 कवर किया कितने देर में, 2 सेकेंड में, ठीक है। 2 सेकेंड में टोटल डिस्टेंस कितना कवर किए, S2 डिस्टेंस कवर किए, ठीक है। 2 सेकेंड में यहां से यहां तक टोटल डिस्टेंस कितना है,
S2 है। 3 सेकंड में टोटल डिस्टेंस S3 कवर किए। ठीक है, 3 सेकंड मतलब यहां से लेके यहां तक गए, टोटल 3 सेकंड है ना। जब 4 सेकंड हुआ, 4 सेकंड, तो हमने टोटल डिस्टेंस S4 कवर किया। कितना डिस्टेंस कवर किए? S4। टोटल डिस्टेंस को S4 बोल दिए। जब 5 सेकंड हुआ, टोटल टाइम कितना हो गया? 5 सेकंड। तो 5 सेकंड में हमने जो डिस्टेंस कवर किया उसको हमने बोल दिया S5। ठीक है, अब समझिएगा बात, है ना। यहां से यहां तक 1 सेकंड है कि नहीं? यहां से यहां भी 1 सेकंड है, यहां से यहां भी 1 सेकंड है, यहां से यहां भी 1 सेकंड है, और यहां से यहां भी 1 सेकंड है। कितना बार 1 सेकंड है? 5 बार। ठीक है, इसमें पहला सेकंड कौन है? ये वाला है ना, ये वाला है फर्स्ट सेकंड। क्या है ये? यहां से यहां तक जो 1 सेकंड है ये दूसरा सेकंड है, सेकंड सेकंड। हाँ या ना? यहां से यहां तक जो 1 सेकंड है ये तीसरा वाला सेकंड है कि नहीं है? है ना, यह समझ में आ रहा है? यहां से यहां तक जो 1 सेकंड हुआ है ये चौथा वाला सेकंड है, और यहां से यहां तक जो 1 सेकंड है ये पांचवा वाला सेकंड है कि नहीं? फिर से समझिए, यहां से यहां भी 1 सेकंड, 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 यहां से यहां भी 1 सेकंड। लेकिन यहां से यहां ये पहला सेकंड है, यहां से जब यहां गए तो ये दूसरा सेकंड था, यहां से यहां गए ये तीसरा सेकंड था, यहां से यहां गए ये चौथा सेकंड था, यहां से यहां गए ये पांचवा सेकंड था। अगर हम आपसे पूछे कि पहले सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, S1 डिस्टेंस कवर किया। लेकिन अगर हम आपसे पूछे कि दूसरे सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, दूसरे सेकंड में कितना, तो टोटल S2 है, उसमें से कितना माइनस करना होगा? S1। तो S2 माइनस S1 करेंगे तो दूसरे सेकंड का दूरी मिलेगा ना। हाँ या ना? यही है ना, दूसरे सेकंड में यहां से यहां गया ना बाबू। समझ में आ रहा है? अगर आपसे पूछे तीसरे सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, तो आप बोलेंगे ना टोटल S3, इसमें से कितना माइनस कर दीजिए। तो तीसरे सेकंड में S3 माइनस S2। समझ में आ रहा है? चौथे सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, तो टोटल कितना है S4, उसमें कितना माइनस करेंगे? S3। इसको बोल सकते हैं फोर्थ सेकंड में S4 माइनस S4 माइनस S3। को दिक्कत है? पांचवें सेकंड में कितना कवर किया? कितना? S5 में S5 माइनस S5 माइनस S4, यही होगा ना? हाँ या ना? ये कितना नंबर वाला सेकंड है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? अगर हम 10th सेकंड बोलेंगे मतलब 10वें नंबर वाले सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, ये जो हम S2 माइनस S1 लिखे हैं, क्या हम इसको S2 माइनस S2 माइनस 1 लिख सकते हैं? S2 माइनस 1 तो 1 हो जाएगा ना यार, नहीं समझे? ये S1 को, ये जो S1 है इसको 2 माइनस 1 लिख सकते हैं ना। हाँ या ना? S1 जो लिख रहे हैं, S2 माइनस 1 भी क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। इसको क्या लिख सकते हैं? S3 माइनस S3 माइनस 1 लिख सकते हैं ना। इसको क्या लिख सकते हैं? S4 माइनस 3 को 4 माइनस 1 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? S5 माइनस S5 माइनस 1। देखिए, जब S5 निकाले हैं पांचवा सेकंड में डिस्टेंस, तो S5 माइनस S5 माइनस 1 लिखे हैं। अगर हम बोले कि nth सेकंड में अगर डिस्टेंस निकालेंगे तो हमको क्या लिखना होगा, तो आप बता सकते हैं?
डिस्टेंस कवर्ड इन n सेकेंड माइनस डिस्टेंस कवर्ड इन n माइनस 1 सेकेंड। याद रहेगा ये कॉन्सेप्ट, भूलेंगे नहीं ना। हेडिंग में डालिए डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन nth सेकेंड, लिख लिए हेडिंग। अब देखिए इसका अब हम लोग डेरिवेशन करेंगे, है ना। देखिए मान लेते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बच्चों, u है। एक्सेलरेशन कितना है, a है। a इज एक्सेलरेशन। n जो है ये है डिस्टेंस कवर्ड इन n सेकेंड, डिस्टेंस कवर्ड इन n सेकेंड मतलब टोटल n सेकेंड का डिस्टेंस है। एस एन माइनस 1 ये क्या है, ये है डिस्टेंस कवर्ड इन n माइनस 1 सेकेंड मतलब टोटल n माइनस 1 सेकेंड में डिस्टेंस। और एस एन एथ ये क्या है, ये है डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड। क्या है ये, डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड। समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं, है ना। और अभी हम लोगों ने देखा है, वी नो दैट कि एस nth का जो वैल्यू है ये टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन n सेकेंड माइनस टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन n माइनस 1 सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं ना। बताइए तो n सेकेंड में टोटल डिस्टेंस कितना होगा बाबू। तो आप बोलेंगे सर डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस का फॉर्मूला ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर था। अरे टोटल टाइम जब t था तो डिस्टेंस कितना था, ut प्लस, तो जब टोटल टाइम n है तो क्या लिखेंगे, un प्लस हाफ एन स्क्वायर माइनस एस एन माइनस 1 को क्या लिखेंगे, u इंटू एन माइनस 1 प्लस हाफ ए इंटू एन माइनस 1 का स्क्वायर। तो डाउट है यहाँ पे, डिस्टेंस कवर्ड तो यही है ना फॉर्मूला, हाँ या ना। अब बताइए क्या हो जाएगा, एस एन एथ इज इक्वल टू यू एन प्लस हाफ एन स्क्वायर माइनस, इसको पहले मल्टीप्लाई कीजिए, u इंटू एन आएगा, फिर माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस u आएगा, प्लस हाफ ए। बाबू n माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला, n स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2n, यही होगा ना। अब ये हाफ ए को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको मिलेगा एस एन एथ इज इक्वल टू यू एन प्लस हाफ एन स्क्वायर माइनस, ये तो यू एन है, ये माइनस यू, इसको मल्टीप्लाई कीजिए क्या आ जाएगा, हाफ एन स्क्वायर, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, हाफ ए, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, माइनस ए बाई 2 इंटू 2n, यही आएगा ना। ठीक है, अब ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा एस एन एथ इज इक्वल टू यू एन प्लस हाफ एन स्क्वायर, मल्टीप्लाई कीजिए माइनस यू एन, माइनस माइनस मिलके प्लस यू, फिर माइनस प्लस माइनस हाफ एन स्क्वायर माइनस प्लस माइनस ए बाई 2, फिर माइनस 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 प्लस ए बाई 2 इंटू 2n, यही है ना। अरे माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, कुछ कट रहा है क्या, प्लस यूएन माइनस यूएन कट गया, प्लस हाफ एन स्क्वायर माइनस हाफ एन स्क्वायर कट गया, क्या मिला आपको, एस एन एथ इक्वल टू कितना बचा यहाँ पे, u, यहाँ पे कितना है a बाई 2 इंटू 2n, और यहाँ पे कितना है माइनस a बाई 2। क्या हम लोग a बाई 2 को कॉमन ले सकते हैं, अगर a बाई 2 को कॉमन लेंगे तो एस एन एथ का वैल्यू कितना आ जाएगा, u प्लस a बाई 2 को कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ पे कितना बचा है 2n माइनस 1। ये एक्सप्रेशन है फॉर डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन nth सेकेंड, मतलब n नंबर वाला सेकेंड। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे हैं, पहले सेकेंड में हम यहाँ से प्लाजा चौक गए 100 मीटर, ठीक है, दूसरे सेकेंड में प्लाजा चौक से फरालाल चौक गए 200 मीटर, ठीक है, तीसरे सेकेंड में फरालाल चौक से हम कहा चले गए, सरजना चौक चले गए 100 मीटर, है ना। तो अगर हम पूछेंगे तीसरे सेकंड में हम कितना दूर गए तो क्या बोलेंगे आप, 100 मीटर, दूसरे सेकंड में कितना दूर गए तो क्या बोलेंगे, लेकिन टोटल 3 सेकंड में पूछ देंगे तब कितना बोलेंगे आप, 100, 200 फिर 100, 400 हो गया ना, हाँ या ना। समझ में आया बात, नहीं समझे, समझ गए, क्लियर है, सब लोग को समझ में आया, हाँ चलिए तो कॉपी कर लीजिए।
लिखेंगे सवाल, क्वेश्चन, बोले क्वेश्चन। लिखिए स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, क्वेश्चन है क्वेश्चन, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट a body accelerates, a body accelerates to 10 meter per second square, a body accelerates to 10 meter per second square, full stop. Find distance covered by the body, find distance covered by the body in नंबर 1 में लिखेंगे, नंबर 1 में 10 सेकेंड और नंबर 2 में लिखेंगे 8 सेकेंड, नंबर 2 में लिखेंगे 8 सेकेंड। बनाइए, find distance covered by the body in 10 second, 10 second, 8 second। क्वेश्चन ठीक है, नहीं? हाँ ठीक है। सुना? क्वेश्चन ने बोला कि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। अब बॉडी एक्सेलरेट्स टू कितना है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलता है पहला बताइए कितना डिस्टेंस कवर करेगा, कितने देर में? 10 सेकेंड में, मतलब टोटल 10 सेकेंड का डिस्टेंस बताना है। समझ में आ रहा है? कितना आया पहले का आंसर? देखिए टोटल 10 सेकेंड में जो डिस्टेंस होगा वो यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाएंगे ना। 10 सेकेंड बोला है, 10th नहीं बोला है, जो 10 आप लोग यूज कर रहे हो फॉर्मूला। तो S इज इक्वल टू यू का वैल्यू 0 है इंटू 10 प्लस हाफ, ए का वैल्यू 10 है इंटू 10 का स्क्वायर, 2 1 जार 2 5 जार, तो ये तो 0 हो गया। ये 5 इंटू 10 का स्क्वायर 100, मतलब कितना आ गया? 500 मीटर। ये पहले का जवाब हो गया। दूसरा क्या है? हाँ दूसरा है 8 सेकेंड, है ना, मतलब n इक्वल टू यहाँ पे कितना है? 8 है। आपको बताना है एस एन एथ, तो आप जानते हैं एस एन एथ इक्वल टू यू प्लस ए बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। तो एस एट कितना हो जाएगा बाबू? 0 प्लस 10 बाई 2 इंटू 8 माइनस 1, 2 1 जार 2 5 जार, 8 दूनी 16, 16 में से गया तो 5 इंटू 15 कितना आ जाएगा? 75 मीटर। अब देखिए ये बॉडी टोटल 10 सेकंड में 500 मीटर चला, और उसमें जो 8वां सेकंड था ना उसमें कितना चला? 75 मीटर चला। समझ में आया बात? अभी टोटल डिस्टेंस में और nth वाला में समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं ना? समझे जी बाबू? आपको समझ में आया? आया कि नहीं आया? जब भी nth देगा ना तो वहां पे थर्ड सेकंड पूछेगा, फोर्थ पूछेगा, फिफ्थ, इस तरह से देगा, है ना। और जब भी टोटल डिस्टेंस पूछेगा ना
तो 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड ऐसे करके देगा, ठीक है। होता है ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ होता है ना, तो इस तरह से पूछेगा, मतलब nth वाला पूछ रहा है और बोलेगा 4 सेकेंड में टोटल डिस्टेंस, मतलब टोटल डिस्टेंस पूछ रहा है, ठीक है। और टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए ये फॉर्मूला है और nth वाले में डिस्टेंस निकालने के लिए ये फॉर्मूला है, ठीक है। क्लियर है, समझ गए। अगला सवाल लिखिए, कॉपी कर लिए। लिखेंगे ये सवाल, लिखेंगे सवाल, लिखिए। A body covers the distance of 16 meter, the distance of 16 meter in fourth second and 24 meter in sixth second, full stop. Find initial velocity, and acceleration of the body. Find initial velocity and acceleration of the body. Find initial velocity and acceleration of the body. बनाइए। क्वेश्चन बोलता है बॉडी है फोर्थ सेकेंड में 16 मीटर और सिक्स सेकेंड में 24 मीटर कवर किया है। बोलता है बताइए इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी u और एक्सेलरेशन कितना है, a है। तो आपको पता है एस एन एथ क्या होता है, u प्लस ए बाई टू इंटू 2n-1। तो एस फोर्थ अगर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, u प्लस ए बाई टू इंटू 2 इंटू 4-1। एस फोर्थ का वैल्यू कितना है 16, तो 16 इज इक्वल टू u प्लस ए बाई टू, और 4 दूनी 8 में से 1 गया तो 7। यही होगा ना, या नहीं होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ना 7a/2। ये आ गया इक्वेशन नंबर 1। कितना 8, नहीं, हाँ वो होगा। दूसरा में आ जाएगा 24 इज इक्वल टू यू प्लस a/2 इंटू, जैसे एस सिक्स है ना, तो u प्लस a/2 इंटू 2 इंटू 6-1 होगा ना। तो 6 माइनस 2, 6 दूनी 12 में से 1 जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 24 इज इक्वल टू यू प्लस 11/2 है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 से माइनस कर दीजिए 1 को, समझते हैं। तो इक्वेशन 2 क्या है, इक्वेशन 2 है 11/2a प्लस यू इक्वल टू 24, और 1 क्या है 7/2a प्लस यू इज इक्वल टू 16। माइनस करना है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ये प्लस ये माइनस कट जाएगा, तो 24 में से 16 जाएगा तो 8 बचेगा, और 11/2 माइनस 7a/2 कितना आ जाएगा बाबू, 11/2a माइनस 7/2a। ये तो प्लस माइनस में कट गया ना, तो कितना आ गया, ये 11 में से 7 गया तो 4, 4a/2 इज इक्वल टू 8।
टू वन जा टू टू जा, तो 2a इक्वल टू 8, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा 8/2, बोले तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब क्या a का वैल्यू उठा के 1 में पुट कीजिए या 2 में पुट कीजिए, आपको दूसरा आंसर मिल जाएगा। पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन 2 या 1, कुछ भी कर दीजिए। ठीक है, पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन 1 क्या मिलेगा आपको 16 इज इक्वल टू u प्लस 7/2 इंटू ए का वैल्यू 4 है, 2 1 जार 2 2 जार, तो 16 इज इक्वल टू u प्लस 14, 14 इधर आ जाएगा तो u इक्वल टू 16 माइनस 4, तो u इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आ गया आंसर। ये आपका मोशन इन nth सेकेंड जो टॉपिक है ये होता है समाप्त। ठीक है, कल हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्री फॉल के बारे में। किसके बारे में? फ्री फॉल। चलिए, ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।